अच्छा मैया जी, एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, आपके गुस्सा, आपको आप में से किस किस को गुस्सा आता है? जिसको बहुत गुस्सा आता है, मैं आज गुस्से का इलाज करूंगा, हाथ उठा के बता बस दो हमें कि हमको आता है। जिनको गुस्सा बहुत आता हो हाथ उठाएं। गुस्सा आता है मेरी माँ, क्रोध आता है ना? आज मैं आपको उपाय बताऊंगा। जिनको गुस्सा आता है, जिनको अहंकार आता है, वो भी हाथ उठाएं। आज मैं उनका अहंकार मिटाऊंगा, आपका गुस्सा मिटाऊंगा। अच्छा, क्रोध क्यों आता है? हमें क्रोध आने की जड़ में जाना पड़ेगा, क्योंकि जड़ से इलाज करेंगे ना तो सदा सदा के लिए जाएगा। आइए पहले तो इसका डीएनए टेस्ट करते हैं कि गुस्सा क्यों आता है, क्रोध क्यों आता है। समझते हैं। छोटा सा बच्चा, उसे कोई धक्का मारे, उसे कोई थप्पड़ मारे, क्या उसे गुस्सा आता है? छोटा सा, वो रोने लगता है, और रोने के बाद आप उसे कहें मेरी गोद में आ जा, तो आ जाता है। मां बच्चे को मारती है, वही बच्चा जिसको मां गुस्से में मारती है, और वही बच्चा मां की गोद में चढ़ना चाहता है। वो मारती जा रही है और वो बच्चा मां से और लिपटता जा रहा है। ऐसा दृश्य कभी देखा कि नहीं आपने? मां बच्चे को मारती है और बच्चा मां से लिपटता है। मां से क्या बदले की भावना रखता है? तूने मारा है, मैं भी खबर लूंगा। छोटा सा है ना मेरी मां, पता नहीं है गुस्सा चीज क्या है, क्रोध चीज क्या है। अच्छा, आप जब छोटे थे ना, गुस्सा उस्सा नहीं था, थोड़ा बड़ा हुए गुस्सा आने लगा। गुस्सा आने का कारण है केवल अहंकार। यदि आप अहंकारी हैं तो क्रोध आएगा। यदि आपने अपने अहंकार को शून्य कर दिया, जीरो, तो क्रोध कभी नहीं आएगा। यदि मैं अपने आप को मान लूं कि मैं कुछ हूं और किसी ने मुझे धक्का मार दिया, तो मुझे लगेगा भाई देखो धक्का मार दिया। क्यों? देख के नहीं चलता? जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? जब तक मुझे ये बात पता रहेगी तब तक गुस्सा आएगा। जब मैं कुछ ही नहीं हूं ही नहीं कुछ, गुस्सा किस बात का आएगा भाई? इसलिए गुस्से को मिटाना है तो सबसे पहले अपने अहंकार को मिटाना होगा। और याद रखना मेरी मां, भगवान कहां है? दिल्ली जब आप आएंगे ना किसी दूसरे शहर से, तो रास्ते में लिखा रहता है दिल्ली 20 किलोमीटर किनारे पत्थर पे, फिर लिखा है 10 किलोमीटर, लिखा है 2 किलोमीटर। जहां 2 लिखा है क्या वहां दिल्ली है? नहीं ना। आगे आया तो लिखा था दिल्ली 1 किलोमीटर। 1 जहां है क्या वहां दिल्ली थी? नहीं। आगे आए तो लिखा था दिल्ली 0, 0 लिखा ना पत्थर पे। तो जहां शून्य था, जहां कुछ नहीं था, वहीं दिल्ली थी कि नहीं? हाँ या ना? जहां अंक था वहां मंजिल नहीं थी, जहां कुछ नहीं था वहीं सब कुछ था। भक्तों, जब तक आपके अंदर एक रहेगा तब तक ईश्वर नहीं मिलेगा। और वो एक मतलब क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीजें आपके अंदर हैं, मतलब भगवान आपसे 5 किलोमीटर दूर हैं। आपके अंदर कितनी बुराइयां हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, सब नाच नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर हैं, भजहु भजहि जेहि संत। आपके अंदर कितनी बुराइयां हैं मेरी मां? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, मत्सरता, कपट, क्या क्या नहीं है। जितनी बुराइयां हैं मतलब भगवान आपसे उतने ही किलोमीटर दूर है। काम मिटा दिया तो 4 किलोमीटर दूर बचे, क्रोध मिटा दिया 3 किलोमीटर बचे, लोभ मिटा दिया 2 किलोमीटर बचे, अहंकार मिटा दिया ये 1 किलोमीटर बचे, और जो अंदर की बुराइयां हैं वो भी मिट गए। 0 आया, जहां शून्य था वहीं मेरा कृष्ण था। भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि के 12 बजे हुआ है, और घड़ी, ट्रेन की घड़ी के अनुसार रात्रि के 12 कब बजते हैं? जब 0-0 होता है। ट्रेन के हिसाब से जब 0-0 होता है तब क्या बजता है? 12। अर्थात भगवान कब आए? जब समय शून्य था। अर्थात जब भक्त अपनी वासनाओं से, काम, क्रोध, लोभ से शून्य हो जाएगा। जब तक मीराबाई शून्य नहीं हुई तब तक गोविंद को नहीं प्राप्त कर सकी। जब तक नरसिंह मेहता शून्य नहीं भये तब तक भगवान को नहीं पा सके। चैतन्य महाप्रभु जब तक शून्य नहीं भये तब तक भगवान को नहीं पा सके। आप भी जब तक शून्य नहीं होंगे, शून्य अर्थात कोई चीज ना रह जाए, ना किसी से घृणा रह जाए, ना किसी से द्वेष रह जाए, ना कपट रह जाए, ये घृणा, ये द्वेष, ये कपट, ये अहंकार ही आपके मोक्ष में बाधा है। इसलिए हमें क्या त्यागना होगा मेरी मां? बोलो मेरी मैया, पाप का बाप कौन है? बोलो, पाप के बाप का नाम क्या है? कोई भी दुनिया का पाप किस लिए शुरू होता है? पाप के बाप का नाम क्या है?
कोई भी पाप छोटा हो बड़ा हो, चाहे वो स्त्री पाप करे चाहे वो पुरुष पाप करे, पाप के पीछे उद्देश्य एक ही होता है। पाप के बाप का नाम है लोभ। बोलो लोभ। क्या नाम है पाप के बाप का? आज जितने लोग मर्डर करते हैं सुपारी लेकर, 10 लाख रुपए दो किसी को मरवाना हो तो आजकल बहुत सरल हो गया है। अच्छा एक बात बताइए, 10 लाख रुपए लेकर यदि किसी को मार दिया जाए तो वो मार देना पाप है, पर वो पाप हुआ क्यों? लोभ के कारण हुआ। 10 लाख का लोभ था। यदि आपको कोई, सोचिए थोड़ी देर के लिए चिंतन करिए कि आपके अंदर कोई लोभ ना हो तो आपसे कौन सा पाप होगा? आप झूठ बोलते हैं, पाप होता है, पर उस झूठ बोलने के पीछे भी आपका लोभ होता है कि नहीं, कि 2 पैसे बच जाएंगे यार झूठ बोलने से। तो जो भी पाप आप वाणी से कर रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है? लोभ कारण है कि नहीं? इस दुनिया में एक गलत आदमी गलत कर रहा है, क्यों कर रहा है? लोभ है। एक पुरुष किसी स्त्री को देख रहा है गलत निगाहों से और उसे पाने की इच्छा कर रहा है, तो क्या कर रहा है? क्या उसके अंदर? लोभ है ना, शरीर की इच्छाएं मिटानी है, लोभ तो है। लोभ के लिए अब वो पाप करेगा, किसी बहन बेटी को जबरदस्ती बाला पकड़ के ले आएगा, तो लोभ है तो वो पाप हुआ। लोभ है तो झूठ बोला। मतलब आप जितने भी पाप करती हो विचार कर लेना घर पे, कोई भी पाप ऐसा नहीं है जिसके पीछे कारण लोभ ना हो। मतलब पाप के बाप का नाम क्या है? यदि आपके अंदर का लोभ मिट जाए, भैया ध्यान देना, यदि आपके अंदर का लोभ मिट जाए तो सारे पाप मिट जाएंगे भक्तों, निष्पाप हो जाएंगे आप लोग। पाप की जड़ है लोभ। रावण ने सीता को चुराया, पाप हुआ है ना। पाप के पीछे कारण क्या था? लोभ था कि सीता मिल जाए मुझे, लोभ था। हाँ, तो मेरी मां क्या मिटाना है आपको? आपके सामने केवल एक ही चुनौती है, एक चीज मिटाना है आपको, अपने अंदर का लोभ मिटाना है। अपने अंदर का लोभ मिटाएंगे और अपने अंदर का अहंकार मिटा देंगे, ये 2 चीजें मिट जाएंगी ना मेरी माँ, तो छोटी छोटी चीजें अपने आप मिट जाएंगी। देखिए एक पेड़ है, पेड़ पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ में लाखों पत्ते हैं, लाखों पत्ते हैं, डालियां हैं, तना है, शाखा है, क्या क्या नहीं है। अब आप पत्ते झड़ाने शुरू कर दें, ये पत्ता झड़ गया गुरुजी, ये पत्ता झड़ गया गुरुजी, ये पत्ता झड़ गया गुरुजी। पत्ते क्यों झड़ाता है पागल? जड़ काट देना, जड़ काट देगा तो सारी चीजें अपने आप झड़ जाएंगी। जो पाप अलग अलग पाप कर दो, गुरुजी आज से मैं निंदा नहीं करूंगा। अच्छा, निंदा ना करना 1 पत्ता झड़ाना है, चुगली ना करना 2 पत्ता झड़ाना है। छोटे छोटे पाप आप छोड़ते हैं ना, ये छोटे छोटे पत्ते हैं, आप जड़ काट दो ना। जड़ क्या है? लोभ सारे पापों की जड़ है, लोभ सारे पापों की। इसलिए संत कहते हैं कि राम इतना दीजिए जामै कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। ज्यादा लोभ नहीं करने चाहिए, ठाकुर ने जितना दिया उसमें संतुष्ट खुश रहना चाहिए। एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। एक लड़की का विवाह हुआ, डोली पर बैठी ससुराल चली। एक पतिव्रता नारी पता नहीं क्या हुआ, भगवान के घर चली गई, मर गई। लोगों ने अर्थी पर उठाया, लिटाया, वो कंधे पे रखा। एक गांव से डोली चली, एक गांव से अर्थी चली, दोनों की भेंट एक चौराहे पर हो गई। डोली ने कह दिया, अरे अर्थी, मैं शादी करके ससुराल जा रही थी, शुभ काम करने जा रही थी और तू बीच में आ गई, तुझे आज ही मरना था। हाँ, मेरे सुंदर से काम को, सगुण को अपसगुण में बदल दिया तूने। जब डोली ने इस प्रकार कहा तो अर्थी की आत्मा रो पड़ी और अर्थी ने कहा, डोली इतने बड़े बोल तो कम से कम मत बोल। हाँ, मुर्दे को देखकर लोग किनारे खड़े होकर उसकी आत्मा शांति की शुभकामनाएं करते हैं और तू सामने खड़े होकर मुझे गालियां दे रही है कि दिल जली क्यों आ गई सामने। बहन इतने बड़े बोल मत बोल, आज मैं जहां जा रही हूं ना, देर सवेर तुझे भी यहीं आना पड़ेगा। बोलो मेरी माँ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें अर्थी नहीं चढ़ना पड़ेगा? क्या मुझे अर्थी नहीं चढ़ना पड़ेगा? क्या आपको अर्थी नहीं चढ़ना पड़ेगा? मेरी माँ, सबको एक दिन अर्थी चढ़ना पड़ेगा। इसलिए
अहंकार ना करना किसी चीज का। मैया जी आज आपका वजन 70 किलो है, 80 किलो है, 50 किलो है, हमारा वजन 70 किलो है, 80 किलो है, आज बड़ी अकड़ है, मुझे नहीं जानते। एक दिन वो आएगा जब हम चिता पे जल जाएंगे और हमारी थोड़ी सी राख बचेगी तो हमारे बच्चे घड़ा लाएंगे मिट्टी का और मिट्टी के घड़े पे वो राख डालेंगे और हमारी अस्थियां लेकर के चलेंगे। सच्चाई यही है कि मैं मुट्ठी भर राख हूं, आज बड़ी बड़ी बातें करता हूं, मुझे नहीं जानते, मैं ये हूं, मैं वो हूं। कुछ नहीं हो तुम, 2 घंटे में तुम राख बन जाओगे। बोलो मेरी माँ, आप में से कौन है जो राख नहीं बनेगा? बनेंगे ना। हम वो राख हैं जो हाथ में लेकर कोई फूंक मारेगा ना तो मैं उड़ जाऊंगा। हम वो राख बन जाएंगे, एक दिन के फूंक मारेगा कोई उड़ जाएंगे। अब बताइए, हम राख हैं, फूंक मारने से उड़ जाएंगे, अब हम गर्मी किस चीज की दिखाएं आपको? बताओ, हमारे पास ऐसा क्या है कि हम उसकी अकड़ दिखाएं, गर्मी दिखाएं? हमारे पास तो कुछ नहीं है, आप लोग दिखाते हैं तो शायद आप लोगों के पास कुछ हो। पता नहीं राम ने आपको क्या दिया है जिसकी आपको गर्मी है, जिसकी आपको अकड़ है। कई लोग ऐसे ऐसे चलते हैं, इनसे पूछना चाहिए कि भगवान तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसकी तुम्हें गर्मी है? मरोगे तो दशा यही सबकी होनी है। कोई नहीं छूटा इस दशा से, छूटा हो तो बता दो। राज राजे रहे ना बुरानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। ना बुढ़ापा बचेगा ना जवानी। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। राज राजे रहे ना बुरानी रही, ना राजा रहे ना रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। एक भी धेला नहीं बचेगा आपके पास जब जाओगे। लोग पैसे बरसाएंगे मुर्दे के ऊपर, पर वो मुर्दा 1 रुपए समेट नहीं सकता। जो समेट सकते हो वो केवल राम नाम धन है। जो कमा सकते हो कमा लो, जाना सबको खाली हाथ है। बस राम नाम की पूंजी आपके संग जाएगी।